जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। कल हमने पढ़ा था यहाँ तक, आज हम आगे चलेंगे। कल एक बार कल का थोड़ा सा पढ़ लेते जिससे जुड़े रहे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है जो लहरें आपस में खेलती रहती हैं। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरीन कमलिनी हैं और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। अब आगे पढ़ते हैं। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, मकरंद और सुगंध है। सत्कर्मों के पुण्य भोरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। धर्म, अर्थ धर्म, काम, मोक्ष ये चार ज्ञान विज्ञान विचार के कहना, काव्य के नौरस, जप तप, योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति, पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई मतलब आम की बागीचियां हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई हैं। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया तथा दम, इंद्रिय निग्रह, दम का मतलब इंद्रियों को एक साथ कर लेना, मन को इधर उधर न फैलने देना कि मेरा ये खाने का मन कर रहा है, ये करने का मन कर रहा है, इन सबसे दूर होना। लताओं के मंडप है। मन का निग्रह है। यम मतलब अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम मतलब सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही इसके फूल है, ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंग की कथाएं हैं वे ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है और प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उसको सींचता है। जो हमारा मन है वो ही उसको सींचता है, जो भगवान की भक्ति है। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे, बगले और कौवे हैं जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते। इस सरोवर के समीप नहीं जाते क्योंकि यहाँ घोंगे, मेंढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। जो मतलब जैसे कार कैसे खरीदे, कामयाब पैसा कैसे लाएं, उससे शादी कैसे कर लें, टोने टोट के यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब उस टाइप का, इसलिए यहाँ पे लोग ज्यादा आते नहीं। या वो तरीके नहीं बताए कि छल कपट कैसे करे, सावधानी से किसी से कैसे बोले अपना काम निकालने के लिए,
तो वो सब नहीं, इसलिए यहाँ पे ज्यादातर लोग आते नहीं, ऐसा कहा गया। इसी कारण बेचारे कौवों और बगले रूपी विषय लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत हैं। श्री रामचंद्र जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। घोर कुसंग और भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगियों के वचन ही बाघ हैं, सिंह और सांप है। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन हैं, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं, जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। आज हमने इसको यहाँ तक पढ़ा, कल इसको आगे थोड़ा और पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि इसको ऐसे कोई भी पा ही नहीं सकता, ऐसे मिल ही नहीं सकता। मतलब भगवान जिनको चुनेंगे वही लोग सुन सकते हैं, वही लोग पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि सत्य की तरफ अगर सारे लोग चल गए तो कलयुग तो कंगाल और खाली हो जाएगा। और ये मैं आपको उकसा नहीं रहा, सच बोल रहा हूँ हकीकत में, क्योंकि कलयुग में जो कलयुग का अपना प्रभाव है, तो कलयुग के भी जो राजा है ना, उनका काम बिगड़ जाएगा सारा का सारा, और सब रूपों में भगवान ही है। तो यहाँ पे इसको चलाना भी है। तो कलयुग में बुराइयां होंगी ही, तभी तो सतयुग में डराया जाएगा कि तुम बुरे कर्म करोगे तो कलयुग में चले जाओगे, कलयुग में चले जाओगे। जैसे अभी हमें डराते कि बुरे कर्म करोगे तो जेल में चले जाओगे, नरक में चले जाओगे, वहां पे तुम्हें ये सजा मिलेगी, ऐसा है। तो ऐसा ही कलयुग में बुरे से बुरा होगा जो सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि तभी सतयुग में, द्वापर, त्रेता सब में डराया जाएगा कि तुम कलयुग में जाओगे, तुम तो इतने बुरे इंसान हो कि तुम कलयुग में जाओगे। तो यहाँ पे ये होगा। तो भगवान ने यहाँ पे बताया है कि मैं जिनको चुनूंगा वो ही लोग यहाँ तक आ पाएंगे, और उस यहाँ तक आने का रास्ता बहुत कठिन है, इसलिए सब यहाँ तक नहीं आ पाएंगे। ये भी अभी हमने पढ़ा है पीछे। तो अच्छे कर्म करेंगे तो भगवान को पता नहीं कौन सा कर्म अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, क्योंकि बाद में जाके पता चलेगा कि हम जिस काम के लिए आए थे वो तो कर ही नहीं पाए। फिर मतलब मैं इतना बड़ा तो नहीं ये बातें बोल पाऊं, बट मैं कोशिश करूंगा कि मरने के बाद जब हम लोग ऊपर जाएंगे ना, सब जाना तो है भैया, आप किसी का भी हाथ पकड़ लो, भाई बहन, मम्मी पापा, बेटा बेटी, पत्नी पति, किसी का भी हाथ पकड़ लो कि नहीं मैं इसे मरने नहीं दूंगा, मतलब मरने नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए। और आप भी जानते ऐसा हो नहीं सकता, आप खुद मर जाओगे, सबके सब जाएंगे। तो जब ऊपर जाएंगे ना, तब जाके अफसोस होगा कि असली काम क्या था। यहाँ तो जो भी कमाया, जो भी नाम करा, ये माइकल जैक्सन में था। देखो, क्योंकि मैं डांस की फील्ड से हूँ, इसलिए मेरे को बार बार उसका नाम याद आता है। और एक ऐसे काफी लोग हो चुके जो पूरी दुनिया के सही में सबसे अमीर थे, सब मर गए, सबका शरीर नीचे जमीन में गाड़ दिया, तो उनको जला दिया, हड्डी तक नहीं ले जाने दी, यहाँ से मांस भी नहीं ले जाने दिया, खून भी नहीं ले जाने दिया, पैसे की, घर और रिश्ते की तो बात ही छोड़ो, कुछ भी नहीं गया। ऊपर भी कोई ना कोई तो जाता है। अगर ऐसा कहते कि नहीं आता, कुछ नहीं होता, कोई नहीं जाता, तो भाई जब कोई नहीं जाता तो फिर उनको हर साल जिस दिन वो गुजरे तो उसी दिन याद करके उनको चीजें क्यों चढ़ाना, उनके नाम से हवन क्यों कराना, उनको याद क्यों करना, तस्वीर घर में क्यों टांगना। अगर यहीं पे सब कुछ है तो वो तो नहीं है, वो तो जल गया बंदा, वो तो दब गया, तस्वीर क्यों टांग रखी है। चलो यादों के लिए टांग रखे, फिर भी उनसे मन की बातें करते ना, ऐसा लगता है कि वो है। तो जो है वहां पे कोई कोई लोग पहुंच पाएंगे, इसलिए कहा है कि भगवान की मर्जी, जिसको बुलाना होगा वहां तक समझाना होगा उसको ही समझाएंगे, वरना यहीं पे नशे में घूमते रहेंगे सब। नशा खाली शराब का ही नहीं है, यहाँ पे सब अपनी मस्ती में मस्त हैं। आप सत्य की बात किसी को भी समझाओगे तो आपको पागल ठहराया जाएगा, और ये कलयुग में होगा धीरे धीरे।
गुरुजन कहते हैं जो सत्संगी, जो सत्संग सुनाते हैं, कि आगे ऐसा टाइम भी आने वाला है कि जो भगवान का नाम भी ले लेगा ना, उसको पिटाई होगी सही से, उसको मारा जाएगा। अभी हम पे अच्छा टाइम है, समझो ऐसा क्यों होने वाला है। कुछ तो है इस नाम में, कुछ तो है भगवान में। कलयुग जब अपने पूरे जोर पे होगा तब ये सब कुछ होगा। नाम नहीं ले सकते, इंसान इंसान का मीट खाएगा, जब बहुत बढ़ जाएगा तभी जाके कलयुग खत्म होगा। तो अभी सही टाइम है, निकलने का टाइम है, यहाँ से निकल सकते हैं। जय श्री राधे श्याम, जय श्री सीताराम।